इकट्ठे हुए हैं। 30 साल से, उससे पहले 20 साल पहले दोनों गालियां एक दूसरे को चोर कहते थे। जरदारी को जेल ये नून लीग ने डाला था, उसका पेट फाड़ के पैसा किसने निकालना था? तहरीक इंसाफ ने नहीं निकालना था। मुल्क के बनाने का मकसद ये तो नहीं था कि टाटा और बिरला की जगह शरीफ और जरदारी अमीर हो जाएं। 13 साल हो गए, उर्दू भी नहीं सही तरह बोलनी आती, बारिश होता है तो पानी आता है। जरदारी साहब वो चेक बुक चोरी के पैसे से आ गया लोगों को खरीदने के लिए। इलाज करवाने गया था अपना बाहर, एक मुजरिम कहता जी बड़ी दिल की बीमारी है। वो सीढ़ियों पे चढ़ता जा रहा है दिल की बीमारी के साथ, अपनी फैक्ट्रियां देख रहा है जाके, वहां टीवी पे आ रहा है जनाब वो एक चोर दूसरे चोर से मिलने जा रहा है। बजाय पेट फाड़ के पैसा निकालने के आप पेट इकट्ठे मिल रहे हैं। ऑपोजिशन जमातों की मुलाकातों और राब्तों पर वजीर आजम का शदीद रद्द-ए-अमल। कहते हैं मेरे डर से चोरों का टोला फिर इकट्ठा हो गया। पेट फाड़ने वाले अब गले मिल रहे हैं। ये कुछ भी कर लें, इनको सजाएं जरूर मिलेंगी। फैसलाबाद में सेहत कार्ड के इजरा की तकरीब से खिताब में वजीर आजम ने कहा, जिन लोगों ने अवाम की सेहत की जिम्मेदारी उठानी थी वो खुद बाहर इलाज कराते रहे। 30 साल हुक्मरानी करने वाली दो जमातों ने अपने लिए अवाम के लिए अलग मुल्क बनाया। जब तक ये दो खानदान लूट मार करते रहेंगे मुल्क का कोई मुस्तकबिल नहीं। कुछ वकील कह रहे हैं इनको फिर मुल्क लूटने का मौका मिले। इन चोरों को अदालतों से भी लंबी लंबी तारीखें मिल रही हैं। कामयाब मुआशरे के लिए कानून की बालादस्ती बहुत जरूरी है। तमाम कब्जा ग्रुपों को कानून के नीचे लाएंगे। पीटीआई हुकूमत को बड़ा धचका, सेनेटर फैसल वाडा नाअहल करार। इलेक्शन कमीशन ने महफूज फैसला सुना दिया। फैसले में कहा गया कि फैसल वाडा ने दोहरी शहरियत के मामले पर झूठा बयान हल्फी जमा कराया। इलेक्शन कमीशन का फैसल वाडा की सेनेट की रुकनीत का नोटिफिकेशन वापस लेने का हुक्म। फैसल वाडा को बतौर MNA तमाम मरात वापस करने का भी हुक्म दे दिया। तमाम तनख्वाहें और मरात 2 माह में वापस जमा कराई जाएं। फैसल वाडा ने 2018 के आम इंतखाबात में अपनी दोहरी शहरियत छुपाई थी। फैसल वावडा भी नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन की लिस्ट में शामिल। आर्टिकल 62(1)(f) के तहत ताहयात नाअहल किया गया। इलेक्शन कमीशन के फैसले के मुताबिक फैसल वावडा ने खुद को अपने कंडक्ट से मशकूक बनाया। उन्होंने बतौर MNA सेनेट इलेक्शन में वोट डाला और बतौर MNA वोट डालने के बाद खुद को बतौर सेनेट उम्मीदवार पेश कर दिया। बतौर रुकन असेंबली मुस्ताफी होकर सेनेट इलेक्शन लड़ना मशकूक था। ये 23 मार्च को भी आते नहीं दिखाई देते। फजलुर रहमान की और सियासत है, नून और पीपल्स पार्टी की और सियासत है। हमें इशारों और बैसाखियों का इल्जाम देने वाले खुद इशारों और बैसाखियों के तड़पे जा रहे हैं। कुछ नहीं मिलेगा। एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल है और वो मुंतखब हुकूमत के साथ है। वफाकी वज़रा का फैसल वावडा की नाअहली के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान। वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी ने इलेक्शन कमीशन के फैसले पर तनकीद करते हुए कहा, फैसल वावडा की नाअहली का फैसला कोई बड़ी बात नहीं। इलेक्शन कमीशन के फैसलों का पहले ही से पता होता है। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल और मुंतखब हुकूमत के साथ है। पूरी अपोजिशन के रास्ते जुदा जुदा हैं। इनकी सियासत 50 दिन की रह गई है। इमरान खान सुरखरू होंगे। मुझे ये 23 मार्च को भी आते हुए नजर नहीं आ रहे। इलेक्शन कमीशन से फैसल वाडा की नाअहली पर चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की पीपल्स पार्टी को मुबारकबाद। ट्वीट किया कि पीटीआई की एक और विकेट डाउन हो गई। दूसरी जानिब तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब ने वजीर आजम इमरान खान की तकरीर को तहरीके अदम एतमाद की कामयाबी का ऐलान करार दे दिया। कहा, इमरान साहब आपने आज खतरनाक बनने की नाकाम कोशिश की। इमरान साहब बस आपने घबराना नहीं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत भी मुश्किल में पड़ गई। सुप्रीम कोर्ट ने बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला मुअख्खर करने का पेशावर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल कर दिया। समाअत के दौरान जस्टिस आयशा मलिक ने कहा, इस बात की तस्दीक नहीं हुई कि मौसमी हालात इलेक्शन में रुकावट डाल सकते हैं। हाई कोर्ट को फैसले से पहले इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ सुनना चाहिए था। जस्टिस एजाजुल एहसन से पूछा, हाई कोर्ट को फैसला देने की इतनी जल्दी क्या थी? फरीक़ैन को नोटिस जारी, मजीद समाअत 14 फरवरी तक मुलतवी कर दी गई।
इमरान खान साहब की हुकूमत का जाना ठहर चुका है। उनके जाने में ही पाकिस्तान की बेहतरी है, क्योंकि वो बुरी तरह नाकाम हुए हैं। जितना टाइम था उससे ज़्यादा ले गए, उनका टाइम आउट हो गया मेरा ख्याल है। PMLN अदम एतमाद का जो इकदाम है उस पर संजीदगी से सोच रही है और PDM में भी इस पर बात होगी। इमरान खान हुकूमत का जाना ठहर चुका, आवाम का एतमाद उठ चुका। आइंदा चंद दिनों में फैसला होगा। पहले आवाज़ कहाँ बोलना है। नैब अदालत लाहौर के बाहर साद रफीक की मीडिया से गुफ्तगू। कहा नून लीग पहली बार संजीदगी से अदम एतमाद का सोच रही है। सहाफ़ी ने लीगी रहनुमा से पूछा, क्या अदम एतमाद के बाद अबूरी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ होंगे या पीपल्स पार्टी से उम्मीदवार होगा। साद रफीक ने जवाब दिया, ज़ुबान खल्क को नकारा खुदा समझो। चंद दिनों में PDM का इजलास है, इसमें मज़ीद फैसले होंगे। नून लीग के 9 और पीपल्स पार्टी के 12 खुफिया अकाउंट सामने आए। इलेक्शन कमीशन में फॉरेन फंडिंग केस की समाअत के बाद वजीर मुमलिकत फरूख हबीब की मीडिया से गुफ्तगू। फरूख हबीब ने कहा कि तमाम सियासी जमातों के अकाउंट्स की पड़ताल होनी चाहिए। एक तरफ 22 साल की जिद्दोजहद है तो दूसरी तरफ करप्शन है। इलेक्शन कमीशन से हमारी इस्तदा है कि जल्द फैसला किया जाए। जामिया कराची के असातिज़ा का एहतजाज खत्म करने का ऐलान। वज़ीर जामियात इस्माइल राहू और सेक्रेटरी जामियात से हड़ताली असातिज़ा की मुलाकात। प्रोफेसर डॉक्टर शाह अली मुक़द्दस ने कहा, वज़ीर जामियात ने हमारे जायज़ मुतालबात मान लिए हैं, तदरीसी अमल कल से बहाल हो जाएगा। इस्माइल राहू ने कहा, असातिज़ा के प्रमोशन वक्त पर होंगे, किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होगी। बिजली चोरी रोकने और ऑनलाइन क्लासेस में कमी के लिए स्मार्ट मीटरिंग मंसूबे पर काम बंद। एशियन डेवलपमेंट बैंक की माली मुआवनत से 22 लाख स्मार्ट मीटर लगाने के मंसूबे पर काम शुरू ना हो सका। हुकूमत 80 अरब से जायद का सॉफ्ट लोन इस्तेमाल करने में नाकाम। ज़राए के मुताबिक डिस्कोस के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने स्मार्ट मीटरिंग प्रोजेक्ट पर काम रुकवा कर मुतबादिल मंसूबे पर काम शुरू कर दिया। मुल्क में कोरोना के वार तेज। मोहलिक वबा ने मजीद 50 अफराद की जान ले ली। 24 घंटों के दौरान 4253 नए केस सामने आए। NCOC के मुताबिक मस्बत केसेस की शरह 8.2% रही। खैबर पख्तूनख्वा में शरह 13.9% रिकॉर्ड। दूसरी जानिब फ्रांस ने पाकिस्तान को कोरोना रेड लिस्ट ममालिक से निकाल दिया। पाकिस्तानी शहरियों को अब फ्रांस जाकर करंतना नहीं करना पड़ेगा। शहबाज शरीफ इन हाउस तब्दीली के लिए मुतहरिक प्लान तैयार। अपोजिशन लीडर की आइंदा चंद रोज में चौधरी शुजात और परवेज इलाही से मुलाकात का इम्कान। BAP और GDA कायदीन से भी मुलाकातें होंगी। शहबाज शरीफ ने पॉलिटिकल टीम को मुलाकातों का शेड्यूल बनाने की हिदायत कर दी। GDA से मुलाकात के लिए शहबाज शरीफ कराची जाएंगे। इस्लामाबाद में मौलाना फजल रहमान, महमूद खान अचकजई और अख्तर मेंगल से भी मुलाकातें करेंगे। PDM का इजलास भी जुम्मे की शाम 6 बजे तलब कर लिया गया। आगाज बड़ी खबर से। मार्च या मई नहीं, मुस्लिम लीग नून ने फरवरी में ही इन हाउस तब्दीली की तैयारी कर ली है। शहबाज शरीफ ने इन हाउस तब्दीली का होमवर्क मुकम्मल कर लिया। अहम खबर, मार्च या मई नहीं, मुस्लिम लीग नून ने फरवरी में ही इन हाउस तब्दीली की तैयारी कर ली। शहबाज शरीफ ने इन हाउस तब्दीली का होमवर्क भी मुकम्मल कर लिया है। पार्टी ज़राए की तरफ से यह अहम खबर सामने आई, जिसके मुताबिक तहरीक अदम एतमाद कामयाब करार कराने के लिए प्लान A और प्लान B मुकम्मल कर लिया गया है। वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ रवा माही तहरीक अदम एतमाद लाने का कवी इम्कान जाहिर किया जा रहा है। नदीम चौधरी हमारे नुमाइंदे, उनसे मजीद तफसीलात जानते हैं। नदीम, एक तो इस ऐलान से यह जाहिर होता है कि यह हुकूमत चंद हफ्तों की मेहमान है, और प्लान A प्लान B के बारे में क्या बताया गया, ये क्या प्लान है? बिल्कुल, आज मरियम नवाज जब जाती उमरा से रवाना हुई है इस्लामाबाद के लिए, तो उनके साथ परवेज रशीद और मिफ्ता इस्माइल भी रवाना हुए। तो आज इस खबर की तस्दीक मिफ्ता इस्माइल ने भी ये करते हुए कहा है कि लॉन्ग मार्च से पहले ही इस हुकूमत के खिलाफ जो तहरीक अदम एतमाद है उसको पेश कर दिया जाएगा, जिसके लिए जो नंबर गेम है उसको भी काफ़ी हद तक मुकम्मल कर लिया गया है। जबकि लंदन में मौजूद जो पार्टी कायद हैं उन्होंने तहरीक अदम एतमाद के लिए शहबाज शरीफ को गो हेड दे दिया है, और तवक्को ये की जा रही है कि इसी माह, रवा माह जो फरवरी चल रहा है, इसी माह में
इस तहरीक अदम एतमाद को कौमी असम्बली में पेश कर दिया जाएगा। जबकि इसका जो तहरीक एतमाद पेश करने का जो फैसला किया गया है, इसके लिए जो दो प्लान ए और प्लान बी बनाए गए हैं, वो शहबाज शरीफ के जो मुख्तलिफ हुकूमती इत्तेहादियों, अपोजिशन कायदीन और दीगर जो सियासी रहनुमा हैं, उनके साथ जो उनकी मुलाकातें हुई हैं उसके बाद किया गया है। शहबाज शरीफ की जो बिलावल भुट्टो जरदारी और आसिफ अली जरदारी के साथ मुलाकात हुई, उसके बाद MQM के रहनुमाओं के साथ मुलाकातें हुई। उन मुलाकातों से बाखबर जो पार्टी के अंदरूनी ज़राए हैं, उन्होंने इस बात की तस्दीक की है कि अब नंबर गेम हुकूमत के खिलाफ काफ़ी हद तक मुकम्मल कर लिया गया है और अब चंद दिनों की बात है, अब महीनों की बात नहीं रहेगी, अब चंद हफ्तों की बात है। तो नदीम, ये नंबर गेम पूरे करने की यकीन दहानी जो अपोजिशन करा रही है, ये नून लीग करवा रही है, क्या किसी हुकूमती इत्तेहादी ने ग्रीन सिग्नल दिया अब तक और उनके बारे में कोई निशानदही की गई अपोजिशन की तरफ से? जी बिल्कुल, जैसे मैंने आपको कहा कि इन शहबाज शरीफ की जो मुलाकातें हो रही हैं या जो उनके बैकडोर राब्ते फोन के जरिए हो रहे हैं, उन मुलाकातों से जो बाखबर अंदरूनी ज़राए हैं, उन्होंने इस बात की तस्दीक कर दी है कि हुकूमत के खिलाफ तमाम तर जो नंबर गेम है उसको काफ़ी हद तक मुकम्मल कर लिया गया है। और इस हवाले से PDM के जो सरबराह है मौलाना फजल रहमान, उनको भी परसों उनकी बाकायदा तौर के ऊपर शहबाज शरीफ के साथ मुलाकात अब तय कर ली गई है। परसों चूंकि PDM का सरबराही इजलास भी होना है, उस इजलास में शहबाज शरीफ तमाम जो पार्टी हुकूमती इत्तेहादी हैं और उसके साथ साथ जो पार्टी अपोजिशन इत्तेहाद के जो हुकूमती पार्टी के रहनुमा हैं, उनके साथ जो उनके मुज़ाकरात हुए हैं या बैकडोर राब्ते हुए हैं, उन तमाम नंबर गेम के हवाले से इजलास को जो ब्रीफिंग देंगे और ये बताएंगे कि नंबर गेम कहाँ पर कम है, कहाँ पर पूरे हैं। नून लीग के अंदरूनी ज़राए का ये दावा है कि नंबर गेम तकरीबन मुकम्मल कर लिया गया है। अब चंद दिनों की बात है, सिर्फ और सिर्फ PDM के जो सरबराह है मौलाना फजल रहमान, उनकी तरफ से गो हेड जो परसों लिया जाएगा। परसों चूंकि PDM का सरबराही इजलास है, उस इजलास में हतमी फैसला किया जाएगा कि हुकूमत के खिलाफ जो तहरीक अदम एतमाद है वो कब किया जाए। जो ही PDM के सरबराही इजलास में इस बात की हतमी मंजूरी दी जाएगी तो उसके फौरी बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो सदर शहबाज शरीफ है वो तहरीक अदम एतमाद पर जो अमली इक़दाम है उसका बाकायदा तौर पर आगाज कर देंगे। बहुत शुक्रिया नदीम चौधरी। ऑपोजिशन जमातों की मुलाकातों और राब्तों पर वज़ीर आज़म का शदीद रद्द अमल। फैसलाबाद में सेहत कार्ड के इजरा की तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा, मेरे डर से चोरों का टोला फिर इकट्ठा हो गया, मेरे डर से चोरों का टोला फिर इकट्ठा हो गया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने फैसलाबाद में तकरीब से खिताब में कहा, उन्होंने ये भी कहा कि पेट फाड़ने वाले अब गले मिल रहे हैं, ये कुछ भी कर लें इनको सजाएं ज़रूर मिलेंगी। जिस मुल्क के अंदर बड़े बड़े चोरों को इंसाफ का निज़ाम उनको सजाई ना दे, सिर्फ छोटे चोरों को पकड़े, उस मुल्क का तो कोई मुस्तकबिल ही नहीं है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने फैसलाबाद में नया पाकिस्तान कौमी सेहत कार्ड प्रोग्राम के इजरा की तकरीब से खिताब में अपोजिशन पर खूब तनकीद की। वो जो इलाज करवाने गया था अपना बाहर, एक मुजरिम कहता जी बड़ी दिल की बीमारी है, अभी वो चल रही है कि वो सीढ़ियों पे चढ़ता जा रहा है दिल की बीमारी के साथ, अपनी फैक्ट्रियां देख रहे हैं जाके वहां। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा, माजी के हुक्मरानों ने कभी आवाम के बारे में नहीं सोचा, वो सिर्फ अपना पेट भरते रहे हैं। सिंध के अंदर एक पार्टी का लीडर है, 13.5 साल हो गए, उर्दू भी नहीं सही तरह बोलनी आती, बारिश होता तो पानी आता है, तो वो कहता है कि हम पैसे नहीं खर्च करेंगे हेल्थ इंश्योरेंस पे, हम अस्पतालों पे पैसे खर्च करेंगे। तो मुझे ये बताएं कि 13.5 साल से रोका किससे आपको? और वो जरदारी साहब वो चेक बुक चोरी के पैसे से आ गया लोगों को खरीदने के लिए, कभी किसी को पॉलिटिशियन को खरीदता है, कभी किसी को खरीदता है। वज़ीर आज़म ने अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की हर तकरीर को नौकरी की दरख्वास्त करार दिया। मुस्लिम लीग नून ने इमरान खान की आज की तकरीर को तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी का ऐलान करार दे दिया है। इमरान साहब ने अदम एतमाद पेश होने से पहले ही आज उसकी कामयाबी का ऐलान कर दिया। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब की जानिब से कहा गया कि इमरान साहब ने अदम एतमाद पेश होने से पहले ही आज उसकी कामयाबी का ऐलान कर दिया। मजीद कहा, इमरान साहब के घर जाने का वक्त हुआ है तो इनकी चीखें आसमान पर पहुंच रही हैं। जब इमरान साहब जेल जाएंगे तो ताकतवर चोर कानून के नीचे आएंगे। मरियम औरंगजेब ने कहा, इमरान साहब की करप्शन के अमालनामे जल्द अवाम के सामने आने वाले हैं। हुक्मरान जमात PTI को बड़ा धचका, इलेक्शन कमीशन ने फैसल वावजा को नाअहल करार दे दिया। बतौर MN ने तमाम मराद वापस करने का हुक्म, 2 माह में तमाम तनख्वाहें
तमामरात वापस जमा कराने की हिदायत। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई रहनुमा सेनेटर फैसल वावडा को नाअहल करार दे दिया है। इलेक्शन कमीशन का फैसल वावडा को बतौर एमएनए तमाम मराद वापस करने का हुक्म सामने आया है। फैसल वावडा ने झूठा बयान हल्फी जमा करवाया। इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये फैसला दिया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बड़ा धचका। इलेक्शन कमीशन ने फैसल वावडा को ताहयात नाअहल करार दे दिया। इलेक्शन कमीशन के फैसले के मुताबिक फैसल वावडा ने झूठा बयान हल्फी जमा करवाया। इलेक्शन कमीशन ने फैसल वावडा को माजी में बतौर एमएनए तमाम मुराद वापस करने का हुक्म देते हुए कहा 2 माह में तमाम तनख्वाहें और मुराद वापस जमा कराई जाएं। इलेक्शन कमीशन ने कहा फैसल वावडा ने खुद को अपने कंडक्ट से मशकूक बनाया। उन्होंने बतौर एमएनए सेनेट इलेक्शन में वोट डाला। बतौर एमएनए वोट डालने के बाद खुद को बतौर सेनेट उम्मीदवार पेश कर दिया। फैसल वावडा का बतौर रुकन असम्बली मुस्ताफी होकर सेनेट इलेक्शन लड़ना मशकूक था। रुकन कौमी असम्बली कादिर मंदोखेल समेत 3 दरख्वास्त गुजारों ने फैसल वावडा की नाअहली की इस्तदा की। वो सेनेट के सीट से भी डिस्क्वालीफाई हो गया है और पीपल्स पार्टी के पास सिंध में 99 एमपीए है, तो इंशाल्लाह ये सेनेट का सीट भी पीपल्स पार्टी का होगा। मार्च 2021 में फैसल वावडा बतौर रुकन कौमी असम्बली मुस्ताफी होकर सेनेटर मुंतखब हुए थे। साकिब बिर्क, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। एक और अहम खबर, फैसल वावडा की इलेक्शन कमीशन से नाअहली। चेयरमैन बिलावल भुट्टो की पीपीपी को मुबारकबाद। और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने ट्वीट में लिखा कि तहरीक इंसाफ की एक और विकेट डाउन हो गई। फैसल वावडा की इलेक्शन कमीशन से नाअहली पर चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने अपनी पार्टी को मुबारकबाद दी और टीम को मुबारकबाद दी। तहरीक इंसाफ की एक और विकेट डाउन हो गई, ये कहना था चेयरमैन पीपल्स पार्टी का। फैसल वावडा की इलेक्शन कमीशन से नाअहली पर चेयरमैन बिलावल भुट्टो की पीपल्स पार्टी टीम को मुबारकबाद। फैसल वावडा की नाअहली का फैसला कोई बड़ी बात नहीं। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं कि वावडा नाअहली के खिलाफ अदालत जाएंगे। इलेक्शन कमीशन के फैसलों का पहले ही से पता होता है। तूफान कहीं ही नहीं आया, छोटे मोटे चूहे दौड़ेंगे तो शोर तो मचेगा। वजीर इत्तलात की तरफ से कहा गया फैसल वावडा की नाअहली कोई बड़ी बात नहीं है। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा कि वावडा नाअहली के खिलाफ अदालत जाएंगे, जबकि इलेक्शन कमीशन के फैसलों का पहले ही से पता होता है। तूफान कहीं नहीं आया, छोटे मोटे चूहे दौड़ेंगे तो शोर तो मचेगा, ये तबसरा किया गया फवाद चौधरी की तरफ से। और फैसल वावडा नाअहली के खिलाफ अदालत जाएंगे, इलेक्शन कमीशन के फैसलों का पहले ही पता होता है। फैसल वावडा की नाअहली के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल और मुंतखब हुकूमत के साथ है। आइंदा 50 रोज सियासत के लिए अहम है। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद की जानिब से ये कहा गया। उन्होंने कहा फैसल वावडा की नाअहली के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल और मुंतखब हुकूमत के साथ है। आइंदा 50 रोज सियासत के लिए अहम है। मुझे ये लोग 23 मार्च को भी आते हुए नजर नहीं आ रहे। 8 दिन में सब पता लग जाएगा। कोई धचका नहीं है, वो जाएंगे अभी सुप्रीम कोर्ट में। और कल गंडापुर साहब के भाई को भी स्टे मिल गया है। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि वो अपना कानूनी हक इस्तेमाल करेंगे। मुझे ये 23 मार्च को भी आते नहीं दिखाई देते। फजल रहमान की और सियासत है, नून और पीपल्स पार्टी की और सियासत है। हमें इशारों और बैसाखियों का इल्जाम देने वाले खुद इशारों और बैसाखियों के तड़पे जा रहे हैं। कुछ नहीं मिलेगा। एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल है और वो मुंतखब हुकूमत के साथ है। बंदे आपने लेके आने और आप नहीं ला सकते। आप बंदे नहीं ला सकते अदम एतमाद के। और अगर ये लाने होते तो आप 3.5 साल पहले ले आते।